कि साउथ की जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश से ही काम चलाया जाता है। तो वहाँ पे अगर आप चले गए और आपको मार्केट में भेज दिया जाए तो आप वहाँ की तो लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए इन्हीं सेंटेंसेस से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो नंबर 10 है, यह 40 रुपए का है। इट इज़ फॉर 40 रुपीज़। नंबर 11, वेलकम फ्रेंड्स ऑन लेट्स लर्न इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एक कस्टमर और एक शॉपकीपर के आपस की बातचीत। आप कहीं शॉपिंग करने तो ज़रूर गए होंगे। आपने सामान का भाव भी पूछा होगा, चाहे वो किलो के दाम में मिल जाए या रुपीस में मिल जाए। बट कभी ऐसा हुआ है किसी बड़े मॉल में आपको हिंदी में बोलने में कुछ अटपटा सा लगता हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें आप सीखेंगे कि इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को कैसे बोला जाए जब हम कुछ भी खरीदने जाएं। फ्रेंड्स, कहीं भी हम जाते हैं तो पहला सवाल कुछ खरीदने के मामले में यही बनता है कि ये चीज़ कितने की है। तो वैसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यह किताबें कितने की हैं। इसे हम पूछेंगे व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक। हम पूछेंगे व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक। तो शॉपकीपर बोलेगा ये किताब 500 की है। दिस बुक इज़ फॉर 500 रुपीज़। या फिर कभी कभी हम ऐसे भी पूछते हैं कि ये कपड़ा कितने का है। हाउ मच कॉस्ट ऑफ दिस क्लॉथ। तो इसके जवाब में बोलता है दुकानदार कि ये कपड़ा 900 का है। दिस क्लॉथ इज फॉर 900 रुपीज। कभी कभी हम बहुत सारा सामान एक साथ जब खरीदते हैं और टोटल करवाते हैं तो हम पूछते हैं कि ये सामान कितने का पड़ा, ताकि हम बाद में अपना मूड बदल लें। तो इसे हम बोल सकते हैं हाउ मच विल दिस आइटम कॉस्ट। तो इसके जवाब में दुकानदार कह सकता है यह सामान 4000 का पड़ेगा। दिस आइटम विल कॉस्ट 4000 रुपीज। जब भी हम सब्जी लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं ना इसका भाव कितना है बताना। तो हम पूछ सकते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट। तो दुकानदार बोल सकता है ये 40 रुपए का है। इट इज़ फॉर 40 रुपीज़। कभी कभी हम सिंपली पूछते हैं ये कितने का है। इसे बोल सकते हैं हाउ मच फॉर इट। आपको पता होगा कि इंडिया की साउथ की जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश से ही काम चलाया जाता है। तो वहाँ पे अगर आप चले गए और आपको मार्केट में भेज दिया जाए तो आप वहाँ की तो लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए इन्हीं सेंटेंसेस से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो नंबर 10 है, यह 40 रुपए का है। इट इज़ फॉर 40 रुपीज़। नंबर 11, यह कैसे रुपए किलो है। हाउ मच फॉर अ केजी। फिर दुकानदार कह सकता है यह 25 रुपए किलो है। इट इज़ फॉर 25 रुपीज़ पर केजी। कभी कभी हम ऐसे भी पूछते हैं ना कि दर्जन के हिसाब से कैसे लगा रहे हो। तो इसे बोलेंगे हाउ मच फॉर अ डजन। तो दुकानदार जवाब देगा इट इज़ फॉर 40 रुपीज़ अ डजन। अगर हम मॉल्स में जाएं या किसी हम दुकान में जाएं, कोई शर्ट हमें लेनी हो तो हम पूछ सकते हैं कि आपके पास शर्ट है। पहला क्वेश्चन तो यही होगा जो हमें खरीदना होगा, हम पूछेंगे कि आपके पास है या नहीं। तो क्या आपके पास शर्ट है, डू यू हैव शर्ट। या फिर हम ऐसे भी पूछते हैं कि आप शर्ट बेचते हैं, डू यू सेल शर्ट्स। तो दुकानदार कहता है हाँ हमारे पास है, यस वी डू। यहाँ पे दुकानदार यस वी हैव भी बोल सकता है। अगर हमें बोलना होगा मुझे शर्ट चाहिए तो हम कहेंगे आई वॉन्ट अ शर्ट। इसी तरह अगर आप पैंट लेना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट अ पैंट। या फिर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई तो आप कहते हैं मुझे तो ये वाली चाहिए, तो हम कह सकते हैं आई वॉन्ट दिस। कोई चीज़ हमसे थोड़ी सी दूर हो उसके लिए हम कह सकते हैं मुझे वो वाली चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है कहना कि ये तो बहुत महंगा है, उन्हें हर चीज़ महंगी लगती है, तो इसको बोलेंगे दिस इज़ वेरी कॉस्टली। या हम बोल सकते हैं दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। या फिर पास में सेल लगी हो तो आप कह सकते हैं दिस इज़ वेरी चीप, ये बहुत सस्ता है। हमें मालूम होता है कई बार कि दुकानदार ने ये बेचने के लिए चीज़ रखी है, तभी भी हम कहते हैं क्या आपने इसे बेचने के लिए रखा है, इज़ दिस फॉर सेल। अगर हमें किसी खास कलर में कोई ड्रेस लेनी हो जैसे ब्लैक एंड वाइट में, तो हम कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में होगा आपके पास, डू यू हैव ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन। या हम कुछ अच्छी क्वालिटी देखना चाहते हो तो हम पूछ सकते हैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी का दिखाना, शो मी अ गुड क्वालिटी। अगर बोलना हो खराब होगा तो मैं वापस कर दूंगी, आई विल रिटर्न इफ आई सी एनी फॉल्ट। अब शॉपिंग हमारी हो जाती है तो लास्ट में रहता है पैसे पे करना। मैं तो कैश में पैसे दूंगा, आई विल पे बाय कैश। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।